मैं इनके बिना है ना, मतलब एक दिन क्या आधा घंटा भी नहीं रह सकती। हम लोग जहाँ जाते हैं ना, अगर दूध लेने भी जाना है ना, तो दोनों साथ में जाएंगे बुलेट पे बैठ। जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं उसका दोनों पैर नहीं। भगवान ने भले पैर नहीं दिए, लेकिन भाई पैशन तो है ना, मन में दिमाग दिया है। जो भी मेरी ग्रुप की फ्रेंड्स है ना, वो कहते हैं यार हिमांशी जीजा ने तो जब- ऐसा होना हिमांशी ने चाहिए। जब से शादी करी है ना, तब से इसने फ्रेंड बनाना ही छोड़ दिया है। यही है मेरे फ्रेंड्स, बहन भाई माँ बाप सब कुछ यही है। आप यूपी के रहने वाली है, ये बिहार के रहने वाले हैं, दोनों के बीच प्रेम कैसे हो? डांस के जरिए मेरे को हिमांशी जी मिली। 5-6 साल तक तो टीचर स्टूडेंट वाला प्यार था। मेरे को रहना तो सिंगल ही था, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हो तो बन जाओ। आगे भी अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मन में यही डाल लेंगे कि हम तो सिंगल ही थे। तो ये चीज है। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं 6-7 साल में इनकी नहीं हुई तो मैं शायद किसी और की भी ना हूँ। और पैसा पैसा एक ऐसी चीज है जो आती भी है और जाती भी है। यूट्यूब पर भी लाखों सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर भी लाखों फॉलोअर्स है। कितना और भाई कमाई नहीं बतानी चाहिए, है ना, बस ये पर्सनल है। लेकिन इतना है कि आज ये 100 गज की बिल्डिंग मेरी खुद की है, और इसी के जरिए है, हमारे शोज के जरिए। देखिए तस्वीरों में जिस खूबसूरत जोड़ी को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पर इनको बहुत देखा होगा, क्योंकि डांस करते हुए इनका जो वीडियो है वो काफी वायरल होते रहता है। बाकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विनोद जी है और इनकी वाइफ हमारे साथ है। खासकर विनोद जी के बारे में बात किया जाए तो वो बचपन से दिव्यांग है दोनों पैरों से, लेकिन इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि दोनों की प्रेम कहानी जो है काफी अनोखा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशी। अच्छा, हिमांशी कहाँ की रहने वाली है आप? मैं यूपी साइड से हूँ। अच्छा, यूपी की रहने वाली है। और आपके पति विनोद जी जो है बिहार के रहने वाले हाँ हैं। जी। तो आप यूपी की रहने वाली है, ये बिहार के रहने वाले हैं, दोनों के बीच प्रेम कैसे हो गया? पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था ये बिहार से है और ये बिहारी बाबू है। और मतलब वही है ना, प्यार जब हो जाता है तो फिर ये जात पात ये कुछ भूल सब जाता चीज सब भूल जाते हैं। एक्चुअली गाना सुना है आपने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, तो सेम यही है। इसने बिहार, गाना इसमें जच रहा है कि मैं आया हूँ यूपी बिहार। हाँ, तो हिमांशी ने यूपी बिहार लूट लिया। अच्छा, तो आप बिहार की रहने वाले हैं, यूपी की लड़की कैसे पसंद आ गई? बिहार में आपको लड़की नहीं थी? भाई देखो, मैं भले मैं बिहार का हूँ, लेकिन दिल्ली कहते हैं कि राजधानी है, इसमें सारे पूरे देश में सारे लोग रहते हैं। यूपी बिहार हर जगह के लोग रहते हैं। तो मेरा काम है डांस सिखाना, तो डांस के जरिए मेरे को हिमांशी जी मिली। और जब प्यार हो जाता है तो क्या यूपी और क्या बिहार, है ना, प्यार तो प्यार होता है। कुछ नहीं दिखता है कि क्या जाति धर्म है और इसके बाद राज्य अलग अलग है, ये सब प्यार में नहीं दिखता। नहीं, ये सब प्यार में नहीं दिखता। प्यार में सिर्फ दिखता है प्यार और केयर करना, बस यही सब चीज़। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि इनसे मुलाकात कब हुआ? मेरी मुलाकात तो काफ़ी टाइम पहले हुई, तब ये थोड़ी छोटी थी, ठीक है। हाँ, मुलाकात तब हुई, तब ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे बीच में, कोई ऐसी बातचीत नहीं होती थी। जस्ट मैं एज ए एक टीचर था, डांस सिखाता था और ये डांस सीखने के लिए आती थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट को भी प्यार हो जाता है। तो मेरे को तो एक पल को नहीं था, लेकिन हिमांशी जी को धीरे धीरे मेरा काम करने का तरीका और जो मैं सेल्फ खुद जो भी कुछ करता था, तो इनके मन में एक वो रहता था कि यार इनके पैर नहीं है, सब लोग इनको एक उसकी नज़र से देखते थे कि तरस की नज़र से या बेचारा समझते थे। तो इसके मन में यही चीज़ होता था कि यार ये तो सब कुछ अपना खुद कर लेते तो, और मेरी केयरिंग देख के लोगों के प्रति और जो मेरा जो दिल है, तो वो इनको भा गया और इन्होंने मेरे को आपको देखकर पहले ही मुलाकात के बाद ये धीरे धीरे आपसे प्रेम करने लगी। अच्छा, ये दोनों पैर आपका नहीं है? हाँ, मेरे बचपन से दोनों पैर नहीं है, लेकिन इसका कोई गम नहीं है। अच्छा, इसका कोई गम नहीं है, टेंशन तकलीफ नहीं होता है कि बहुत सारे लोग के पास जब दोनों पैर नहीं होता है तो इसके बाद लगता है कि भाई उनसे कुछ हो नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, अगर सारे यही सोचने लगे तो सब अपने आप को सलमान खान मैं क्यों नहीं था ये सोचेंगे ना, तो सब टेंशन में ही हो जाएंगे कि मैं सलमान खान क्यों नहीं हूँ। सेम वही है भाई, मेरे को तो भगवान ने ऐसा भेजा है, मेरे साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपका एज कितना हुआ? मेरा एज 34 है। 34। और आपका? 20। मतलब आप अपने से 10 साल उम्र बड़े लड़के से शादी की है। हाँ, हाँ? तो देखो आपको एज मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि तुम्हारी फिटनेस कैसी है। तो वही है, फिटनेस में कम नहीं कौन लगती। सा खूबी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आ गया? सब चीज की खूबी है। जैसे बात की जाए तो सबसे पहले अपना काम सारा खुद करते हैं, कभी कभी मेरी हेल्प भी करते हैं, सिंक के ऊपर बैठ के बर्तन भी साफ करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और मतलब
ये ना लोगों की केयरिंग बहुत करते हैं। लोगों का केयरिंग करते हैं, मतलब ये चीजें आपको ज्यादा। लेकिन आपको नहीं लगा कि जिस लड़के से हम शादी कर रहे हैं उसका दोनों पैर नहीं है, समाज के लोग क्या कहेगा कि दिव्यांग लड़के से शादी कर ली? मेरे अंदर है ना ये बहुत अच्छी खासियत है, या बुराई समझ लो। मतलब मेरे को है ना ये नहीं अच्छा लगता कि लोग क्या कहेंगे ये मैं सोचूं। हाँ, ये कभी नहीं सोचती? ये कभी नहीं सोचती। मैं ये भी नहीं सोचती यार मम्मी पापा ही क्या कहेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है। हाँ, मम्मी पापा बहुत मैटर करते हैं, घर के लेकिन लोग क्या सपोर्ट किए शादी को लेकर? नहीं एक्चुअली मैं घर वाले यूपी क्या से बोल रहे हूँ। थे? यूपी से हूँ, मरने मिटने तक की बातें हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने डिसीजन को सही करा। लेकिन आपको नहीं लगा कि जो घर वाले पाल पोस के बड़ा करते हैं उनका बात अपना मान के अपने से प्यार हो गया, उसके बाद घर वाले को ठुकरा के? अगर मैं ऐसे उनकी बात मानती तो शायद आज मैं इनके साथ ना होती, लेकिन मैंने अपने डिसीजन को पहले आगे रखा और आज मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में। अच्छा, आज भी बताइए हिमांशी की जब आप बाहर जाती है तो लोग कमेंट करते हैं क्या कि इनके पति के दोनों पैर नहीं, इस तरीके से चीजें बहुत लोग हैं जो आज भी समाज में देखकर मतलब कमेंट करते हैं, हालांकि कम ऐसे लोग हैं। एक्चुअली मेरे आगे तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पता है कि भाई इस लड़की के आगे बोल दिया ना तो ये काम सुना खत्म देती कर है देगी। तुरंत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई, मतलब वैसे तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलता है तो फिर उसकी वाट लग जाती है। वाट लग जाती है। हाँ। दोनों का डांस भी देखा जाता है कि एक साथ दोनों डांस करते हैं, इसके बाद काफी वायरल होता है डांस। जी बहुत ज्यादा। अच्छा, डांस एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मैं अपनी सिंगल वीडियो डालती हूँ तो मेरी वो वीडियो वायरल ही नहीं होती, और मेरे हस्बैंड के साथ डालती हूँ तो वो बहुत ज्यादा वायरल होती है और बहुत मिलियन में व्यूज आते हैं। मिलियन में भी हो जाती है। जी। अच्छा, तो वादा करती है कि आप कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे देखा जाता है जहां पर लड़कियां शादी करती है और उसके बाद रिश्ते टूट जाता है आगे चल के। अगर मैं ऐसा सोचूं भी कि मैं इनको छोड़ दूं तो मतलब मैं इनके साथ 6-7 साल से हूँ, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। अगर मैं 6-7 साल में इनकी नहीं हुई तो मैं शायद किसी और की भी ना हूँ। और पैसा एक ऐसी चीज है जो आती भी है और जाती भी है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि यार ठीक है, प्यार के साथ पैसा कमाएंगे ना तो बहुत जब आप बढ़िया। इनसे मुलाकात की, शादी की, उस समय पता था आपको कि ये कमाते उमाते हैं या फिर बेरोजगार थे उस समय? सब कुछ पता था। सब कुछ पता था। सब कुछ पता था। और ऐसा नहीं है कि अच्छा बुरा टाइम, लॉकडाउन जब था तो मतलब हम दोनों का ऐसा टाइम भी था कि जिसमें मतलब मुझे ये टेंशन होती थी यार आप जिम जा रहे हो और अब मैं आज डाइट में कैसे बनाऊंगी, क्योंकि डाइट के लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा। तो उस टाइम पे भी हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वीडियोस बनाई, खूब मतलब मेहनत करी। लॉकडाउन के समय से ही साथ है, कितने साल हो गए दोनों के जुड़े हुए? हम दोनों सन 2017 में मिले थे। 2017 में, यानी कि 3-4-7 साल हो गए आपको हाँ मिले जी, हुए। और जी। ये प्रेम हमेशा रहेगा, बिल्कुल टूटेगा नहीं। बिल्कुल। एक्चुअली 5-6 साल तक तो टीचर स्टूडेंट वाला प्यार था। हाँ, और ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, जब इन्होंने अपना होश संभाला और जब इन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि भाई इनके अंदर एक होता है ना, एक चिढ़ बन जाना कि कोई लड़की मेरे पास में आती थी तो इनको थोड़ा जलस फील होता था, तो इन्होंने एक दिन खुद ही मुझे बोल दिया कि भाई मेरे को आपसे प्यार है और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर घर में इसके शादी की बात होने लगी कि हिमांशी की शादी करनी है, तो इसने मेरे को अपने दिल की सारी बात बताई कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, ये वो करके फिर एकदम ठान ली थी कि आपसे ही शादी करनी है। आपको लगा कि मतलब पहले तो आपके मन में बहुत सारा चीजें चल रहा हुआ कि पता ना शादी करेंगे उसके बाद आगे क्या होगा? देखो, मेरे मन में शुरू से ही एक चीज़ थी कि भाई मेरे को सिंगल ही रहना है। सिंगल इसलिए रहना है क्योंकि जो एक समाज है ना, समाज आपको मजबूर भी करता है कि भाई आपको शादी नहीं करनी चाहिए, या आपको अगर शादी करोगे तो कैसे उसको साथ दोगे, कैसे निभाओगे। शुरू में मन था, लेकिन जब इन्होंने मेरे को ये चीज़ डाली और अपनी तरफ थोड़ा मोटिवेट किया तो मेरे मन में यही चीज़ था कि भाई मेरे को रहना तो सिंगल ही था, लेकिन अगर आप मेरी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हो तो बन जाओ। आगे भी अगर छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मन में यही डाल लेंगे कि हम तो सिंगल ही थे। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होगा। मतलब आगे मन में इनके चल रहा है कहीं आगे चल के आप छोड़ ना दे। नहीं ऐसा मेरे इमोशनल हो जा रही है आप जब मैं मतलब इनके प्रति मैं बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब प्रेम काफी ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। मैं इनके बिना है ना मतलब एक दिन क्या आधा घंटा भी नहीं रह सकती। हम लोग जहाँ जाते हैं ना, अगर दूध लेने भी जाना है ना तो दोनों साथ में जाएंगे, बुलेट पे दोनों बैठ। साथ में जाएंगे बिल्कुल। और देखते हैं कि भले इनका दोनों पैर नहीं है लेकिन बुलेट चलाते हैं, गाड़ियां भी आप चला लेते हैं। क्या क्या काम कर लेते हैं भाई आप लोगों ने जो सोचा नहीं होगा मैं वो भी कर लेता हूँ। आप? ऐसे बताइए क्या-क्या? मुझे प्लेन भी मिल जाए, प्लेन भी चला दूंगा। एक्चुअली क्या होता है, देखो कहते हैं कि भगवान ने भले पैर नहीं दिए लेकिन भाई पैशन तो है ना मन में, दिमाग दिया है। सबसे मेन होता है दिमाग। आपने स्टीफन हॉक जी का नाम सुना होगा, साइंटिस्ट है, उनके हाथ पैर दोनों वर्क नहीं करते, सिर्फ दिमाग वर्क करता था। काम कौन कौन सा कर लेते हैं आप? आप पूछिए क्या नहीं कर सकते। बाइक चला लेते हैं? बाइक चला लेता हूँ, कार चला लेता हूँ, हाँ।
ठीक है, और ऑटो लेते चला हैं, लेते हैं। ऑटो भी चला मतलब लेते कहा जाता है कि उड़ान पंखों से नहीं बल्कि उड़ान हौसलों से होता है, और इस बात को साबित कर रहे हैं विनोद जी का दोनों पैर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे तो ये कमाल का डांस करते हैं, बाइक चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, कार चलाते हैं, यानी कि हर काम को कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आपकी फ्रेंड वगैरह कमेंट करती है कि भाई इतनी सुंदर हो तुम और बिना पैर वाले लड़के से शादी। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं अरे बहुत इसकी कम friend है तो फ्रेंड्स खुद ही मुझे बनाना line मारती है। इसकी friend है फ्रेंड्स तो- बनाना बहुत कम पसंद करती हूँ, लेकिन जो भी मेरी ग्रुप की फ्रेंड्स है ना वो कहते हैं यार हिमांशी ने जीजा जब- तो ऐसा होना हिमांशी ने चाहिए। जब से शादी करी है ना तब से इसने फ्रेंड बनाना ही छोड़ दिया है। इसलिए क्योंकि इसकी जो भी फ्रेंड आती है ना, और जब हमारी स्टोरी देखती है और जब हमारा रहने का लाइफस्टाइल देखती है ना, तो उसको भी कुछ कुछ होने लग जाता है कि यार हमारा हस्बैंड मतलब आपकी फ्रेंड देखकर इनको लाइन मारने लगता हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसीलिए मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती। है। अच्छा, फ्रेंड बनाना बंद कर यही है मेरे फ्रेंड्स, बहन भाई माँ बाप सब कुछ यही है। दिया। दोनों अभी घर नहीं जाते हैं, अभी घर नहीं जाते हैं। नहीं, मैं घर जाता हूँ और इसके मम्मी पापा भी मान गए हैं। तभी तो खुशी है ना, मम्मी पापा भी मान गए, मतलब मेरा डिसीजन सही था। Actually, इसके पापा को मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट था। इसके पापा मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि विनोद का कैसा नेचर है, क्या है, और इसके पापा को ये भी पता है कि प्यार क्या चीज होती है। तो इसके मम्मी बहुत लड़कियां आज भी है जो पैसे देखकर प्यार करती है, इसके पास ज्यादा पैसा होता है, नौकरी होता है सरकारी, उससे मतलब उसको पसंद करती है, फिर भी आप ये सब ठुकरा दी। एक्चुअली ना हर लड़की यही चाहेगी कि मैं उस इंसान से प्यार करूं जिसके पास पैसा हो, घर हो अपना, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैंने, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देखा, मैंने भी पैसा देखा, लेकिन मैंने वो भी देखा कि अगर आज पैसा है तो मैं आज इनके साथ हूँ, अगर कल को नहीं हुआ तो हम दोनों मेहनत करके पैसा बनाएंगे। हिमांशी की बात बताता हूँ। हिमांशी ने ये चीज देखा कि हमारे पास पैसा नहीं है तो दोनों मिलके कमा लेंगे बहुत सारा पैसा। हाँ। कमा कितना लेते हैं? अभी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, आपका क्या नाम है चैनल का? मेरा विनोद एंड हिमांशी व्लॉग्स। विनोद एंड हिमांशी ब्लॉग। यूट्यूब पर भी लाखों सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर भी लाखों फॉलोअर्स है। कितना कमा लेते हैं? भाई कमाई नहीं बतानी चाहिए, है ना, बस ये पर्सनल है, लेकिन इतना है कि आज ये 100 गज की बिल्डिंग मेरी खुद की है, और इसी के जरिए है, हमारे शोज के जरिए। राजधानी दिल्ली में, दिल्ली में 2 घर बना लिए मैंने, बस आप समझ जाओ। इतना कमाल का विनोद जी, आप दोनों डांस कैसे करते हैं? क्योंकि दोनों पैर नहीं है, लेकिन डांस के सामने मुझे लगता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार फेल हो जाएंगे ऐसे डांस करते। देखो दोनों पैर नहीं है, लेकिन डांस के सामने मुझे लगता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार फेल हो जाएंगे ऐसे डांस करते। देखो मेन मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी हमेशा से सोच ये रहती है कि ये जो भगवान ने बॉडी दी है ना, तो सोच ये रहती है कि डिफरेंट क्या करना है कि पब्लिक को मोटिवेशन भी मिले और पब्लिक को ये भी चीज़ मिले कि भाई दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मैटर नहीं करती, आपकी बॉडी, आप काले हो गोरे हो, सिंपल सी बात है। आज पुष्पा 2 मूवी देखी है ना, और मेरे हिसाब से एक्टर बहुत गोरा चिट्टा तो नहीं है, लेकिन जो उसकी एक्टिंग है वो एक्टिंग आप समझ सकते हो। और जो मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि आप काले हैं, गोरे हैं, दिव्यांग है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, हिम्मत हौसला है कुछ करने का, तो कुछ भी संभव है। गाना वाना सुनाइए, क्योंकि डांस करते हुए तो बहुत नजर आते हैं। गाते हैं जी, सुनाइए दोनों लोग। दोनों तो नहीं, मैं गाना तो मैं अकेले गाता हूँ। हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। दिल में है जज्बा ये कुछ कर गुजरने का, सपना है अपना यारो बिन पंख उड़ने का। पंख बिना वो पंख बिना, पंख बिना उड़ान भर ले, चल भारत का नाम कर ले पंख बिना। मानसी के 4-5 हरियाणवी एल्बम सॉन्ग्स आ चुके हैं, बड़े बड़े गाने आए हैं इसके। लीड कैरेक्टर है, लीड एक्ट्रेस है, अभी हरियाणा की एक्ट्रेस समझ लो अब हिमांशी को, तो बहुत ही अच्छा है। और हिमांशी भी बहुत टैलेंटेड है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ डांसिंग है, और गॉड गिफ्टेड डांसिंग है। जो क्योंकि क्या होता है ना कि गाना सुन के पहले कोरियोग्राफी करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अंत में हिमांशी, जो लड़कियां आजकल देखा जाता है कि अपने से मतलब बड़े जो है पैसा देखकर प्रेम करती है, लेकिन आपका प्रेम कहानी जो अलग देखने को मिला, वैसे लड़कियों को क्या कहना चाहिए?
यार मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर आज आपने पैसा देख लिया और उससे प्यार कर लिया, कल को अगर पैसा नहीं हुआ और उसको आपने छोड़ दिया तो ये गलत है। प्लीज पैसा मत देखो, अपने प्यार को सपोर्ट करो। पैसा दोनों मिलके कमा लेंगे और एक दिन बहुत अच्छा नाम कमाएंगे, लाइक हम दोनों। नॉर्मल लड़के से शादी करती, भगवान ना करता उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता तो शायद मैं उनको भी नहीं छोड़ती, उनका भी साथ देती। और ये तो भगवान ने गॉड गिफ्टेड विनोद जी को ऐसा बनाया है कि बहुत अच्छा बनाया। मैं आज तक इनकी फैन हूँ, तो प्यार बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज है। बाकी इन दोनों लोगों की कहानी को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।